पुरुषोत्तम मास महात्म 12वां अध्याय 11 अध्याय हो गया। अब इसमें द्रौपदी जी के पूर्व जन्म की और इस जन्म की कहानी ये 12वां अध्याय में पूरा हो जाएगा। इसको 13वां अध्याय से एक नई कहानी शुरू होगी। तो चलिए 12वां अध्याय आपको सुना देते हैं। तो भगवान शिव जी द्रौपदी को पूर्व जन्म की कहानी में उसको आशीर्वाद दे करके 5 पति होने का आशीर्वाद दे करके चले गए। उसके बाद वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती भयभीत होकर के आंखों में आंसू ला करके रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्वी भी बलवान काल के वश में हो गई। यानी बहुत दिन के बाद फिर वो विमान यहाँ से धरती छोड़ करके चले गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उसके कुछ समय बीतने के बाद धर्मात्मा द्रुपद जो है सो महाभारत काल में एक यज्ञ किए। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या थी जिसकी कहानी आपको बतला चुके। मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बिंधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा। द्रौपदी को जो बाल खींचा गया था दुशासन के द्वारा, वह मलमास महात्म का अपमान करने का फल माने दुष्परिणाम मिला। परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे, यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर वहाँ पर पहुँचा। यानी कि विष्णु श्री कृष्ण जो थे सो द्रौपदी के ध्यान उतर गया था, लेकिन जब वो पुकारी तो ध्यान में सब कुछ आ गया और उसको जा करके बचाए, गरुड़ पर चढ़ करके जल्दी से पहुँच गए। और खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचते खींचते थक गया और थक करके भूमि पर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाले और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास का अनादर से मैंने भी उसका त्याग दिया था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। कृष्ण भगवान बोले, इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन करने योग्य है, माने उसके नियम पालन करने चाहिए। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाली है। यह ऋषि मुनि देवताओं को भी मनोकामना पूर्ण करती है। तो हम तो मानव ठहरे, इसलिए हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हो गए, अब सब कुछ अच्छा होगा, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझा करके द्वारिकापुरी चले गए। राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। माने कि भगवान श्री कृष्ण के न रहने के कारण द्वारिकापुरी में माने कि उनकी खोज हो रही है। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडव पुत्रों को धीरे धीरे लौटा कर द्वारिकापुरी चले गए। फिर धीरे सबको समझा करके वो अपना द्वारिकापुरी चल गए। श्री नारायण बोले कि श्री द्वारिका नाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे, घूमने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन को याद कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म सुना। पुरुषोत्तम को बिना पूजा किए कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। माने श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो पुरुषोत्तम माह का पूजन करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर, मैं जब पुरुषोत्तम मास आया तब विधिवत उसका व्रत करने लगे। और 14 वर्ष बीत जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज उनको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र पौत्र तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर जोगियों में श्रेष्ठ दुर्लभ भगवान के लोक को चला गया।
अब यहाँ पर है कि द्रौपदी की कहानी समाप्त हो गई और दूसरा कहानी दुर्योधनवा का यहाँ से शुरू होता है, जो सूर्यवंशी राजा था। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, ताकि इस तरह कार्यक्रम हम आपको और भी दिखा सकें।